आगाज में आपको खबर दें, नवाब शाह के इलाके नवाब वली मोहम्मद के कच्चे में ज़रई ज़मीन की तनाज़े पर फायरिंग हुई। SHO अब्दुल हमीद खोसू समेत 4 अफराद जान से गए हैं। रिजवान थे वो आगाह कीजिए। जी, नवाबशाह में नवाब अली मंद के कच्चे के इलाके में ज़रई ज़मीन पर तनाज़े पर फायरिंग हुई है, जिसमें SHO मिर्जापुर अब्दुल हमीद खोसू समेत 4 अफराद जाँ बाक हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जरदारी बिरादरी और भंड बिरादरी के माबेन फायरिंग का सिलसिला जारी है और मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वाकया जमीन के तनाज़े का शाखाना बताया जा रहा है, जबकि दोनों ग्रुप जो है वो मोर्चा बंद है और फायरिंग का सिलसिला मजीद जारी है। और आपको बताता चलूं कि ये यहाँ पर मैदान जंग बना हुआ है और लाशें जो है वो वहाँ पर जमीन पे पड़ी हुई हैं। एम्बुलेंस से तलब की गई हैं। एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को भी लाया जा रहा है। जख्मी नवाबशाह पीपुल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2 जख्मी भी पहुंचे हैं। मैं आपको बताता अच्छा रिजवान, SHO मौके पर ही मौजूद थे या इस तनाज़े को खत्म करवाने के लिए पहुंचे थे वहाँ पर? जी, ये 2-2.5 महीने से जो है वो धरना भी लगा था नेशनल हाईवे पे और मुतासिर ने धरना लगाया था कि हमारी जमीन पे जो है जरदारी बिरादरी के लोगों ने कब्जा किया है, जिस पर फैसला भी रखा गया था, लेकिन फैसला नहीं हो सका। जो आज जो है ये खूनी तनाजा बन गया और फायरिंग से जो है 4 अफराद जाँ बाक हुए हैं। जी सही, शुक्रिया रिजवान। और खबर आपको दें कि नेपरा ने बिजली 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। इस हवाले से जारी नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि नई कीमतों का इतलाक सिर्फ फरवरी के महीने के बिलों पर होगा। CPPAG ने 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने 1 फरवरी 2022 को FCA पर अवामी समाअत की थी। तो PDM के गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छुटकारे के लिए अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक किया गया है। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए इसरार करते रहे। तहरीक की कामयाबी के लिए शहबाज शरीफ से किरदार अदा करने का भी कहते रहे। इजलास के दौरान मुसलसल शहबाज शरीफ को अहकामात जारी करते रहे। आखिरी वक्त तक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए कोई ठोस बात ना हो सकी। ज़रा ये कहते हैं कि PDM में शामिल जमातों के कायदीन की जानिब से अदम एतमाद की तजवीज़ पर हैरत का इजहार किया गया। अदम एतमाद के तरीक़ाकार से मुताल्लिक इस्तफसार पर नवाज शरीफ ने वक्त आने पर तरीक़ाकार वाज़ेह करने की यकीन दहानी कराई। इजलास में पीपल्स पार्टी का एतमाद हासिल करने के लिए सिंध के सिवा तमाम सूबों की हुकूमतें ख़त्म करने की तजावीज़ भी सामने लाई गई। इस इक़दाम के लिए BAP के सिवा GDA, MQM और काफ लीग से बात करने पर इत्तफाक किया गया। अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में नई हुकूमत को 3 से 4 माह के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अमल को ख़त्म करने का टास्क देने पर इत्तफाक किया गया। और PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ भी की। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं में सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अदम एतमाद के मामले पर पूरी ऑपोजिशन साथ है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादियों से भी जल्द राब्ते किए जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक PDM क़यादत की ख्वाहिश हो सकती है, मगर इनके लोग इसके कायल नहीं। PDM की अपनी सफ़ों में यकसुई नहीं है। PDM की अपनी सफ़ों के अंदर अभी यकसुई नहीं है। हाँ, क़यादत की ख्वाहिश हो सकती है, उनकी ज़रूरत भी हो सकती है। उन पर जो मुकदमात का दबाव है उसका तकाजा भी हो सकता है, लेकिन उनकी अपनी सफ़ों में भी अभी पूरी तरह लोग इस अदम एतमाद की तहरीक पर कायल नहीं है। वो अगर तहरीक लाना चाहते हैं बिल्कुल लाएं। हम आईनी तरीके से पार्लिमानी अंदाज में उस तहरीक का मुकाबला करेंगे। सोचने वाली बात है, एक सिटिंग पार्लियामेंटेरियन इस सारे सिस्टम को दांव पर लगाए, उसको हासिल क्या होगा? इंशाअल्लाह उन्हें कामयाबी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के निशान पर जितने इलेक्ट हुए अपने लीडर का और अपने कप्तान का सियासी दिफा करेंगे। और हमारे वज़रा अवार्ड्स के लिए नहीं, लोगों की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। वफाक में जिसको अवार्ड नहीं मिला बच्चों की तरह रोने लगा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ये कहते हैं कि जिस बच्चे को आपने रुलाया है उसकी आदत है कि एक जगह से दूसरी जगह फिर तीसरी जगह जंप करने लगे।
अवार्ड देने के लिए काम नहीं कर रहे, वो लोगों की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। इधर तो बड़ी अजीब सी बात लगी थी कि जिसको अवार्ड नहीं मिला वो बच्चों की तरह रोने लगा है, अभी खत वत लिखने लगा है। अब उस बच्चे को जो रुला दिया है आपने उसको प्लीज, इसलिए कि वो उसकी आदत है एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जंप वंप बहुत मारता है बच्चा, बच्चों की तरह। बच्चा अब कहीं और जंप ना मार दे। जो नंबर 1 वजीर है उन्होंने 5 साल हो गए एक रोड सिंध में जिसके आधे पैसे सिंध हुकूमत ने 2017 में दिए। मैं जामशोरों से सेवन रोड की बात कर रहा हूँ। सिंध में गैस नहीं है, सिंध वो सूबा जो गैस पैदा करता है। मेरा ख्याल है इन सब पे एहतजाज वो कर रहे हैं, अपने खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी एहतजाज पे निकल रहे हैं। वो एहतजाज है इमरान खान को हटाने का। बराह रास्त दिखाया आपको कराची से, जहां पर वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी मीडिया टॉक कर रहे हैं। हम गोटकी से इफ्तिताह करेंगे। साईं शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ होंगे, लीड करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब और बाकी क़यादत भी हमारे साथ होगी। गोटकी से हम जाएंगे सक्खर, ये पहला दिन है, और सक्खर में फिर हम इंशाअल्लाह सक्खर में हमारा प्रोग्राम होगा। अगले दिन 27 तारीख को फरवरी की 27 को शिकारपुर, कश्मोर और जैकाबाद। तीसरे दिन माने 28 तारीख को पीर के दिन कंबर शदात कोट और फिर कंबर शदात कोट से लाड़खाना। मुझे बड़ा दिल चाह रहा है जल्दी से दोबारा लाड़खाना जाने का। उसके बाद 1 तारीख को मार्च की खैरपुर, साईं के पास, नौशेरो फिरोज और फिर नवाब शाह। इनायत इधर खड़ा है, तैयारी है ना इनायत। उसके बाद 2 तारीख को बुध के दिन सांगड़ और मीरपुर खास। जुमेरात को 3 तारीख को उमरकोट, थरपारकर और फिर शाम को बदीन। जुम्मे के दिन 4 मार्च को टंडू मोहम्मद खान, टंडू वाला यार, मटियारी। हफ्ते के दिन 5 मार्च को हैदराबाद में जलसा करेंगे। कहाँ है हमारे जहीदो साहब, आपकी टीम और सारे लोग यही हैं सही ऊपर है। अच्छा, और 6 तारीख को इंशाअल्लाह संडे के दिन जो 9वां दिन है, हम पहुंचेंगे कराची। रास्ते में जामशोरों को भी टच करेंगे और कराची में इंशाल्लाह फिर हम बताएंगे कि हमने क्या करना है। वो मैं आपको एक अगले स्टेज पे बताऊंगा कि हमने क्या करना है। देखें, ये जो उन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है इतने दिनों से, मार्च मूर्च ये वो सारा, मुझे एक सवाल सबसे पूछना है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूँ मीडिया के जरिए पूरी कौम से ये सवाल पूछूं, पूरे पाकिस्तान के अंदर रहने वालों से और बाहर रहने वालों से भी एक सवाल पूछूं। 2008 में जो इलेक्शन हुआ था, बीबी की शहादत के बाद जो इलेक्शन हुआ था, उसमें सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कितने वोटों से आगे थी? कितने वोटों पे हुकूमत थी? 4 वोटों पे, 4 से थी। तो 2008 से 2018 में कौन सी दूध की और शहद की नदियां बह गई हैं कि ये 21 पे चले गए? क्या कुत्तों के काटने की वैक्सीन अवेलेबल है? क्या पानी मिल रहा है यहाँ पे? क्या लाड़काना में एड्स नहीं फैली? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत खूबसूरत बन गया है कि सारी दुनिया कह रही है कि ऐसी रोडें? क्या तालीम का निज़ाम ठीक हो गया? क्या अस्पताल ठीक हो गए? क्या कराची में पानी आ गया? क्या सिंध में के किसी शहर से कचरा उठा सकते हैं? क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्या बिल्डिंग कंट्रोल, वो एक टावर गिरवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये बाकी जो बनाए सारे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, ये सब लीगल बने हुए?
क्या कब्जे नहीं हो रहे? या रोज के जो हमारे लोग हैं उनको तंग नहीं किया जा रहा? अभी वो लड़काना में कहाँ गए अल्लाह बख्श, खड़े ना पीछे, वो उनके रोज मुझे कॉलें आ रही हैं, उनको तंग कर रहे हैं, उनकी जमीनों पे कब्जे करा रहे हैं। क्या बदीन में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की जमीन के ऊपर जाके रात को कब्जा करने की कोशिश नहीं की गई? ये डाकुओं का राज है सूबे पे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उठा के मुंह पे नहीं मार दिया एक्ट लोकल बॉडीज का जो लेके आया, जिसके खिलाफ सारा शहर सरापा, पूरा सूबा सरापा एहतजाज था, सारी जमातों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया। हमने तो पहले दिन से दिया हुआ था। क्या कानून मुंह पे नहीं मारा? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस यहाँ पे आके इनसे सवाल नहीं पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, तमाशा तुमने लगाया हुआ है? ठीक, अगर कोई चीज इन्होंने नहीं की इसका मतलब है सारी चीजें खराब की हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि मैं मार्च करने जा रहा हूं, कह रहा है कराची से। हाँ, कहाँ जा रहा हूं? मार्च करने। पहले बोलता था बारिश ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा हो गया। तुम अपने वालिद से हिसाब तो मांगो दौलत का। बेम्बिनो सुनो में टिकट बेचता था, वो भी अपने अब्बा के चोरी के। उससे कभी तुमने ये पूछा कि ये इतनी बड़ी जो आपने जायदाद खड़ी की है, ये कोई हक हलाल की कमाई है कि आप खुद भी और अपनी औलाद को या उसके बहन भाइयों को उसको हराम खिलाते आए हो? वो पूछे तो सही। और बाकी इतने बड़े बड़े लोग साथ लगे हुए डिफेंड कर रहे होते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, तो हराम खाने वाले को क्या बोलते हैं? कोई लफ्ज है उर्दू में? अच्छा, तो हराम, और ऊपर से आके लेक्चर दे रहे होते हैं असेंबली में खड़े होके। वो जीआईटी की रिपोर्ट पढ़े हुए नाम लेके कत्ल करवाए हैं। वो खुद कह रहा था उज़ैर बलोच के इसके कहने पे मार दिया, उसके कहने पे मार दिया। क्या शुगर मिलों पे कब्जा नहीं किया आसिफ ज़रदारी ने सिंध की? कोई आदमी है जो कह सकता है कि नहीं किया? कोई ये ओमनी ग्रुप की जीआईटी तो पढ़े जरा, उसमें वो शहतूत के और अमरूद के और पता नहीं बेचारे गरीब लोगों के अकाउंटों को उनको इस्तेमाल करके, क्या टीवी के ऊपर बैठ के इसने नहीं कहा एक इतने बड़े एंकर के साथ कि जी जिसके अकाउंट से पैसे निकले उससे पूछें? ये जरदारी इधर और शरीफ खानदान पंजाब में। इनकी क्लिप मैं आपको सुना देता हूं कि ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे, सारी दुनिया ने सुना है। और खान साहब उस वक्त भी कहते थे कि आखिर में ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये पूरी नूरा कुश्ती में 2008 से 2018 तक इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जो आज मुल्क में हमारे हालात हैं, जो हमें फेस करनी पड़ी चीजें हैं, और हमने चीजें बहुत ठीक की हैं, वो हमें क्या विरसे में मिली थी जो इन्होंने तबाही की। सो ये हुकूक सिंध मार्च 26 तारीख को शुरू होगा, 9 तारीख को इंशाल्लाह कराची पहुंचेगा। हम सिंध के अक्रॉस जिगजैग हर जिले में जाएंगे और सिंध के लोगों को हम 2-3 चीजें बताना चाहते हैं। पहले ये बताना चाहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ एक मुनज़्ज़म जमात है सिंध में। ये जो पूरे दुनिया में कहते हैं ना पीटीआई पीपल्स पार्टी के अलावा तो सिंध में है कोई नहीं। मैं किसी के ऊपर भी यहाँ जो इलेक्शन लड़ा है, मुबीन आपने इलेक्शन लड़ा, कितने वोट मिले? सक्कर में 61,000। ताहिर साहब आपको कितने मिले? 59,000। अल्लाह बख्श आपको कितने मिले? 70,000। ये वोट है भाई, लाड़काना से लड़ा है, ये उन्होंने सक्कर से लड़ा है। वो गालिब को डोंकी में 30,000, वो जीत 1,000 दो तो सही आपको। जहां भी जाओ हम 1,000, 1,500, 2,000 वोटों से पीछे हैं। और 40%, 46% कराची में होती है पोलिंग, जहां पे आसान है, यहां से निकलो, हर एक का पोलिंग स्टेशन करीब करीब है। और 76-75% थरपारकर में हो जाती है। और थरपारकर में ऐसा पानी बह रहा है जिसमें हाथ डालो तो सोने का बन जाता है। सो ये सारा तमाशा कॉन्स्टेंटली हम सारी जगह पूरे सिंध में लोगों को बताते आएंगे कि हमारी पार्टी मुनज़्ज़म करेंगे। दूसरा, हम ये लोगों को बताएंगे कि हम ये 2023 अगले साल 2023 के इलेक्शन में इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत आपको बना के दिखाएगी। और इस जरदारी माफिया से, वो पीपल्स पार्टी नहीं है, जरदारी माफिया से जान छुड़ाएगी। आ रहे हैं ना आप? सो मैं सिर्फ आखिर में दरख्वास्त करूंगा, सही आप थोड़ी बात कर लें
और उसके बाद फिर आपके सवाल के और तलत के सवाल का जवाब भी दे दूँगा। आइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात जो आज के हवाले से है वो तो अली जैदी साहब ने आपको बता दी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी पीपल पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन रहा हूँ और गोली भी मुझे लगाई गई पोलिंग स्टेशन पे, जो भी तारीख का एक हिस्सा है। लेकिन इमरान खान एक ईमानदार आदमी है और मोहब्बत करता है मुल्क के साथ। उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकियों को आप देखते हैं उनकी मुतल्लिक जो जितनी मैं बात करूं, अली जैदी साहब ने की, सब करेंगे, लेकिन एक ईमानदार आदमी को मदद करना मैं अपना फ़र्ज समझता हूं। इसलिए मैंने उनके पार्टी को ज्वाइन किया है और पूरी कोशिश। पीटीआई रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। वेलकम बैक। और मरियम नवाज़ का ट्विटर पैगाम आपसे शेयर करते हैं। लिखती हैं कि ये वाहिद हुकूमत है जिसमें अवाम खुद अपने खिलाफ लोड शेडिंग पर मजबूर हो गए हैं। बिजली की कीमतों में रोज़ इजाफे से बिजली अवाम के दस्तरस से बाहर हो गई है। अवाम से वो रोशनियाँ भी छीन ली गई हैं जो नवाज़ शरीफ ने लौटाई थी। अवाम से रोटी और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी भी छीन ली गई है। और पीर के पास नहीं गई, बेटी की ख्वाहिश नहीं, शौहर ने भी नहीं मारा। पेशावर में खातून के सर पर कील लगने का मामला। शौहर के बाद मुतासरा खातून ने भी जन्नात की असरात बता दी। बासकला के मुताबिक हीटर को हटाया तो कील लगी, फिर होश नहीं रहा। घर में काम कर रही थी, तो क्या कहते हैं, उर्दू नहीं आती, उसको निकाल रही थी। उसके बाद मैंने चक्कर पर कैसे मेरे सर पे वो गिर पड़ा। 2 बेटे 1 बेटी है। मैं पीर मीर के पास नहीं गई तो डॉक्टर झूठ बोल रहा है। मैं खुद होश में नहीं थी, कैसे डॉक्टर के बोल रहा था। जब ये जिन्नात आते, मेरे हस्बैंड बहुत मेरा मदद करता है, ये सब झूठ है। मेरा हस्बैंड ऐसा जालिम तो नहीं। ये हाथ जल गया था मेरा और पाँव में छुरी आए थे, ये हादसा हुआ। बहुत किया, इलाज नहीं हुआ। मुल्ला के पास भी गई, डॉक्टर के पास भी गई। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको फ़ारूक हबीब इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हैं आज कि पूरे पाकिस्तान से जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी एक करीम जो है वो यहाँ पर जमा है, और यहाँ पर भी जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो तमाम सही मानों के अंदर जो सहाफ़त का असल जो स्पिरिट है उसके तहत काम करने वाले लोग यहाँ पर मुझे जो है वो बैठे नज़र आ रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया जो है वो रियासत का जो है वो चौथा सतून है, और मीडिया का किरदार किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर जो है वो नाकाबिले फरामोश होता है, और इसके किरदार की ऊपर कोई दो राय जो है वो किसी सूरत भी जो है वो मौजूद नहीं है। और बुनियादी तौर के ऊपर हमारी हुकूमत भी ये चाहती है कि हम पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त को मज़ीद जो है वो मजबूत करें, और जो सहाफ़ी बरादरी है वो एक तहफ़्फ़ुज़ के माहौल के अंदर अपनी जो पेशा वाराना ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको जो है वो पूरा कर सके। और आपके ये इल्म में होना चाहिए कि ये हमारी हुकूमत है जिस हुकूमत ने तमाम पाकिस्तान की जर्नलिस्ट बॉडीज़ के साथ, प्रेस क्लब्स के साथ मिल के सहाफ़ियों के और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल जो है उसको असम्बली से जो है वो पास करवाया, और वो बाकायदा तौर के ऊपर कानून बन चुका है जो कि जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन बिल है, जिसके अंदर ख़ास तौर के ऊपर एक खसूसी कमीशन का क़याम जो है वो अमल में लाया जा रहा है, जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स अब हमारी काम कर रही है, क्योंकि कानून पास हो चुका है। उसके तहत एक कमीशन बनना है, जिस कमीशन के अंदर भी आप ही के मेंबरान जो है वो मौजूद होंगे, जिनका ये काम है कि इस चीज़ को मेक श्योर करना कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट फ्राहम किया जाए जिसके अंदर किसी किस्म की कोई हरेसमेंट का जो अंसर है वो शामिल ना हो, उनकी जान को जो है वो ख़तरा ना हो, वो आज़ादाना माहौल के अंदर अपनी सहाफ़ती पेशा वाराना ज़िम्मेदारियों को जो है वो पूरा कर सकें।
इंशाल्लाह उसके ऊपर हम बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो कमीशन भी क़याम में आएगा और आप ही लोगों में से जो मेंबरान हैं, आप ही की बरादरी के लोग जो हैं वहाँ पर बैठे होंगे, जो मेक श्योर करेंगे कि इंशाल्लाह किसी सहाफ़ी के साथ जो है वो किसी किस्म की ना कोई ज़्यादती हो, ना ही किसी सहाफ़ी का जो है वो ना हक जो है वो कत्ल हो। इसके अलावा हमारी कोशिश है, जो भी बात हो रही थी, जो जीएम जमाली साहब बात कर रहे थे, वो हकीकी तौर के ऊपर जीएम जमाली साहब अपनी तर्जमानी तो नहीं कर रहे थे, वो पूरे पाकिस्तान की मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी बरादरी की बात कर रहे थे, उनकी आवाज़ बन के बात कर रहे थे। जो उनकी जॉब प्रोटेक्शन का मामला है, जो उनकी तनख्वाहों का मामला है कि जो सहाफ़ी काम करते हैं, इदारे जो हैं उनकी तनख्वाहें अदा नहीं करते, इस हवाले से आपके इल्म में होगा कि जो प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी हैं उनके पास एक ITNE का प्लेटफॉर्म मौजूद है और उस ITNE के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो चले जाते हैं, अपनी दरख्वास्त देते हैं और आपके इल्म में होगा कि 10,000 जो है वो ITNE के अंदर दरख्वास्तें जो है वो 10,500 कुछ मजीद खबरें ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।